उससे पहले किसान आंदोलन पर हमने वादा किया था कि अब क्या होगा, किसान घर वापसी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कानून वापसी हो चुकी है, मकसद पूरा हो गया है। जिस चीज़ से, जिस धुरी पर किसानों ने शुरुआत की थी अपने आंदोलन की, उस धुरी पे सरकार पीछे चली गई। तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है। कायदे से क्या होना चाहिए, अब किसान आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आंदोलन जारी रखा जाएगा। सरकार के सामने इसके लिए नई शर्तें रख दी गई है। सवाल यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत अपने वादे से पलट क्यों रहे हैं। शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि अगर बात सिर्फ किसानों के हक की होती तो आंदोलन अब तक खत्म हो चुका होता, लेकिन साफ दिख रहा है कि आंदोलन ने अब सियासी रुख अख्तियार कर लिया है। साल भर पहले 26 नवंबर को सरकार के बनाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन का शंखनाद किया था। दिल्ली बॉर्डर की 3 जगहों पर किसान सरकार के खिलाफ डेरा जमा कर बैठ गए। देश के अलग अलग हिस्सों में भी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता रहा। किसानों की मांग थी, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिसने कानून बनाए, कानून भारत सरकार को वापसी लेने पड़ेंगे, वो ले लो कभी। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी। आंदोलन के बीच में कई बार ऐसा भी लगा कि इसमें अब कुछ बचा नहीं। सरकार की तरफ से भी कई कोशिशें की गई कि मामला सुलझ जाए, किसान सरकार में बात बन जाए, पर बात बनी नहीं। तीनों कृषि कानून वापस लेने की अपनी मांग से कुछ भी कम पर किसान तैयार ही नहीं हुए, अड़े रहे। आखिरकार सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। पीएम मोदी ने 19 तारीख को तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, यानी अब कानून वापस लेने वाला यह बिल संसद में जाएगा। 3 फॉर्म बिल्स को प्राथमिकता के आधार पर वापस करने की हमने उसकी औपचारिकता पूरी कर ली है कैबिनेट में, और अगर अगली प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट में जाने की, तो उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर इन बिलों को रिपील करने का प्रोसेस किया जाएगा। सरकार के मुताबिक 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा और संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही संवैधानिक तौर पर तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे, यानी किसानों की शर्त के मुताबिक अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अपनी ही बातों से पलटते हुए कह रहे हैं कि आंदोलन तो अभी और चलेगा। सरकार ने मान तो ली आपकी, अभी सरकार जो कह रही है ना कि मान ली बात, अभी सरकार ने बात नहीं माननी। जब सरकार बातचीत मान लेगी तो हम चलेंगे। आंदोलन जारी रखने के लिए राकेश टिकैत की तरफ से जो नई शर्त रखी गई है वो है एमएसपी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। अब एमएसपी का सवाल तो हमारा शुरू से है। एमएसपी का सवाल तो शुरू से है हमारा, और हमारा तो C2+50 वाला इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्यों डाला कि हम C2+50 वाला फार्मूला देंगे। वो लागू करवा दो, तो मार्केट रेट लागू करवा दो, उचित मूल्य लागू करवा दो। मतलब साफ है, एमएसपी के बहाने एक बार फिर सरकार को घेरने की तैयारी हो चुकी है। चूंकि माहौल चुनावी है, कुछ महीने बाद यूपी में चुनाव है, तो किसान नेता इसी टाइमिंग का फायदा उठाना चाह रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हो चुका है। नई शर्त के मुताबिक नई मांग एमएसपी गारंटी की है। 27 नवंबर को शहीद किसानों की अस्थियों को सलाम करने का मुंबई में कार्यक्रम है। इसके बाद 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना भी शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की सभा को संबोधित करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी मुंबई पहुंच रहे हैं। अब सवाल यह है कि कृषि कानून वापस हो गए तब भी आंदोलन जारी क्यों रखा जा रहा है? क्या अब किसानों का आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन में बदल गया है? क्या किसानों के विरोध को अब सीधे तौर पर बीजेपी विरोधी आंदोलन बना दिया गया है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस पर सियासत भी खूब हो रही है। चूंकि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी बैकफुट पर है, इसलिए विरोधी भी फ्रंट फुट पर आ गए हैं। हमारे अन्नदाताओं को किसी को खालिस्तानी, किसी को आतंकवादी, किसी को पाकिस्तानी बनाकर उन्हीं लोगों को अपमान किए हैं और बीच में बीत गया 1 साल, बीच में 700 से 750 हमारे अन्नदाताओं की मौत भी हो चुके हैं। तो आज बीजेपी पार्टी को हिंदुस्तान की अन्नदाताओं ने सबक सिखा दिया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है कि जब तक समर्थन मूल्य किसानों के लागत के अनुसार उनका मूल्य अनाज का निर्धारण नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। नई कानून बनाओगे तो हम लोग संघर्ष करेंगे राष्ट्रीय जनता दल। बीजेपी के लिए दिक्कत सिर्फ अपने विरोधियों से नहीं है, अब तो पार्टी के भीतर से उसके अपने लोग ही आवाज उठाने लगे हैं। यूपी के बलिया से बीजेपी के पूर्व विधायक ने कृषि कानून वापस लेने पर अपनी ही पार्टी के सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है। ये काम अगर प्रधानमंत्री जी आंदोलन शुरू होने के 30 दिन के भीतर कर लिए रहते तो शायद 700 लोगों की जिंदगी से हाथ धोना नहीं पड़ा होता। 700 लोगों की जिंदगी और 700 परिवारों के उजाड़ने के बाद यह फैसला एक तरफ खुशी का है तो दूसरी तरफ निश्चित रूप से लेट लतीफी का है। यानी कुल मिलाकर किसान आंदोलन पार्ट 2 की पटकथा लिखी जा चुकी है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि यूपी चुनाव सिर पर है और वो किसानों के मुद्दे पर रिस्क लेने के मूड में दिख नहीं रही है। किसान नेता भी ये बात समझते हैं, इसलिए वो भी अपनी तरफ से दबाव बढ़ा रहे हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ दिल्ली से प्रशांत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।